जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी सेशन में आके जुड़ जाइए और मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पिकाचू, शाहिद, नाहिद, मनप्रीत, स्नेहा, सभी का स्वागत है। निशा, गुड आफ्टरनून बेटा। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करें कि आपको और मेरी ऑडियो क्लियर है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। डबल साउंड आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। डबल साउंड कहां से आ रहा है? ठीक है, साउंड तो ठीक है ना। दो फोन तो नहीं ऑन करे हुए? हाँ, दोनों में से आवाज आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, चलो ठीक है। और फिर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ठीक है, तो सीटेड क्लासेस बाय टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। परफेक्ट है ना? ओके बेटा, सब क्लियर है। ओके ओके, शानदार। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की और शुरुआत करेंगे इन बेहतरीन लाइंस के साथ कि मंजिलें भी जिंदा हैं, रास्ते भी जिंदा हैं। मंजिलें भी जिंदा हैं, रास्ते भी जिंदा हैं। जाने कल क्या होगा, लेकिन आपके और मेरे हौसले भी जिंदा हैं, हौसले भी जिंदा हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का आपका जो सेशन रहेगा वो किस पर आधारित रहेगा, वो सब मैं आपसे यहां पर बात करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी आपके सीटेट के अंदर रीजनिंग में सवाल पूछे गए हैं। कब से कब तक की मैं बात कर रहा हूं? 2022 से 23 के बीच में। ज्यादातर जो सवाल हैं वो 22 से 23 के बीच में। कुछ कुछ सवाल 21 में ही पूछे गए, तो वो सेशन को, वो सवालों को भी मैंने इंक्लूड किया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंने इन क्वेश्चंस को सम्मिलित किया, इंक्लूड किया, क्योंकि ये हमारे 2024 में होने वाली परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। और ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेशन है कि अगर आपके सीटेट के अंदर रीजनिंग से सवाल कहीं से आते हैं तो आप इस एक सेशन को ले लीजिए और आपके सारे सवालों को वो चमका देगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैराथन है। आप सभी इसको जल्दी से शेयर कर दो ताकि मेरा हर एक शेर और शेरनी सेशन में आके जुड़ जाए। तो क्या आप रेडी हैं? शुरुआत करें अपने आज के सेशन की। तैयार हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर, वी आर रेडी फॉर द सेशन। क्या आप सभी तैयार हैं, रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप सभी तैयार हैं, रेडी हैं। स्टार्ट करें, शुरुआत करें। ओके बेटा, और अच्छे से समझने वाले हैं हर एक चीजों, हर एक चीज को बहुत अच्छे से। अब आपको दिख ही गया होगा पहला जो टॉपिक है वो हम क्या उठाने वाले हैं? कैलेंडर, यानी सॉरी क्लॉक, है ना। घड़ी आपको दिख रही होगी, तो हम क्लॉक की बात करेंगे और पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर सवालों पर आएंगे और फिर सवालों को आप धुआं धुआं करोगे, है ना, चमकाओगे बेहतरीन तरीके से। तो आइए जरा देखिए, क्लॉक का पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को जरा देखते हैं कि आपको ये दिख रही होगी घड़ी है, क्लॉक है। इसमें ना हम सिर्फ दो हैंड्स की बात करेंगे। आपको दिख भी रही होंगी, इसमें सिर्फ दो हैंड है, एक है आपकी आवर हैंड और एक है मिनट हैंड। अब ये मैंने बनाकर क्यों दिखा रखी है, हर एक चीज का मतलब है। देखो कौन तेज रफ्तार से भाग रही है, तो आप कहोगे मिनट की सुई तेज रफ्तार से भाग रही है सर। और मैंने कहा जो छोटी वाली सुई है वो क्या है, आप कहोगे सर वो आवर हैंड है, घंटे की सुई है, वो होले होले धीरे धीरे चल रही है। तो क्यों ना इन दोनों की जरा हम स्पीड चेक कर लें, है ना, स्पीड चेक कर लेते हैं एक बार। तो आइए जरा हम लोग इसकी स्पीड चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड किसकी, यानी चाल हम किसकी देखने वाले हैं, यहां पर मिनट हैंड की। सबसे पहले हम यहां पे मिनट हैंड की बात करेंगे, यानी मिनट की सुई की बात करेंगे। मेरे शेर और शेरनियों जल्दी से पहले यह बताओ कि जो मिनट की जो सुई है, जो पूरी सुई है बड़ी वाली, जो जिसकी हम बात करें, मिनट की जो सुई है, ये घड़ी का एक पूरा चक्कर कितने घंटों में लगाती है? मिनट की सुई घड़ी का पूरा चक्कर कितने घंटों में लगाती है? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। इस बात से छोटा सा सवाल पूछा है, जल्दी से बताइए। नाहिद, संजय, निशा, सोनी, मिथिलेश, जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार जल्दी से एक बताएं कि घंटे की जो सुई है, ठीक है, सॉरी मिनट की जो सुई है, वो पूरा घड़ी का चक्कर कितने घंटे में लगाती है? कितने घंटे में लगाती है? धीरज कह रहे हैं 12 घंटों में, 24 घंटों में। अच्छा 60, अरे मैं घंटे की बात कर रहा हूं, 60
घंटे कहां से हो गए, 60 मिनट, 1 घंटा। अरे भाई मिनट की सुई पूरा चक्कर 1 घंटे में लगाती है। कितने घंटों में, 1 घंटों में। दादा को 24 आंसर कर रहे हो, पिटाई कर दूंगा। अरे एक बात बताओ, ये 12 पर है, बड़ी वाली सुई 12 पर है, एक बात बताओ मुझे, दोनों सुई मान लो अगर 12 पर है तो अभी क्या है, ये 12 बज रहे हैं, सही है। अब मान लीजिए मुझे 1 बजाना है, तो 1 बजाने के लिए जब छोटी वाली सुई 1 पर आई होगी तो बड़ी वाली सुई तो पूरा चक्कर लगा के 12 पर आ गई होगी, तभी तो 1 बजेगा। तो मिनट के हैंड की बात करो, मिनट सुई की बात करो तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। हाँ, इतनी सी बात में ऐसे घबरा रहे हो, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। और पूरा चक्कर लगाने का मतलब कि वो कितना डिग्री घूम जाएगी, वो 360 डिग्री घूम जाएगी, सही है। पूरा चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री घूम जाना। तो 1 घंटे में अगर वो 360 डिग्री घूम रही है, और 1 घंटे की मैं बात करूं तो हम क्या कहेंगे, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूम रही है, 360 डिग्री। वही बात, 1 घंटे में 360 यानी 60 मिनट में भी 360 डिग्री। तो मैं देखूंगा 1 मिनट में कितना चल रही है, कितना घूम रही है। तो 360 को हमने 60 से भाग कर दिया, यानी कि यहां हमें समझ में आया 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो इसकी हमें चाल समझ में आ गई कि सर इसकी चाल है 6 डिग्री पर मिनट। क्या है, 6 डिग्री पर मिनट। बोलो बात समझ में आई, चमका कि नहीं चमका। इस बात को नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि मिनट की सुई की जो चाल है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमने की है, समझ गए। यानी वो 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री, और यही इसकी स्पीड है। जी हां, जो सुइयां है ना वो डिग्रीज में घूमेंगी, है ना। अब हम लोग, आप लोग हैं, हम तो मीटर किलोमीटर में चलते हैं, है ना, लेकिन वो डिग्रीज में चलती है। तो 6 डिग्री पर मिनट। सभी को समझ में आया, थम्स अप करते चलो, दिल स्माइलीज बनाते चलो अगर इतना क्लियर है सभी को तो। अब फिर हम आवर एंड की बात करने वाले हैं, यानी घंटे की सुई की बात करने वाले हैं। सबको क्लियर है, समझते हुए चलेगा हर एक बच्चा। कहीं कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार थम्स अप करो, एक बार दिल बनाओ, एक बार अगर क्लियर है बेटा यहां तक तो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे यहां पर बेटा किसकी, आवर एंड की। किसकी बात करेंगे, आवर एंड की, यानी घंटे की सुई की हम बात करेंगे। मैं एच एच से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, यानी हम इसकी स्पीड यानी चाल की बात करने वाले हैं, सही है। तो फिर से आपके लिए मेरा एक ही सवाल है कि बताइए घंटे की सुई, घंटे की सुई ये जो पूरा चक्कर है, घड़ी का जो पूरा चक्कर है वो कितने घंटों में लगाती है। घंटे की सुई की मैं बात कर रहा हूं, छोटी वाली सुई की मैं बात कर रहा हूं। पूरा चक्कर कितने घंटे में लगाएगी, जल्दी से बताइए। घंटे की सुई पूरा चक्कर कितने घंटे में लगाएगी, बताइए। 12 घंटे। बहुत बढ़िया बेटा। तो 12 घंटों में पूरा चक्कर वो लगाएगी, यानी 360 डिग्री घूमेगी, है ना भाई। 12 से 12 तक आने में छोटी वाली सुई 12 घंटे का समय लेगी। क्लियर है ये सबको, हाँ। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 को अगर मैं 12 से भाग करूं तो मेरे पास आएगा 30 डिग्री। अरे वाह, यानी यहां से यह बात समझ में आई, पकड़ में आई कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, यानी 30 डिग्री पर आवर। ये स्पीड निकल के आई है किसकी, घंटे की। अब समझना, घंटे की जो सुई थी ना वो अपने ही मतलब कह सकते अपने ही घमंड में थी। कह रही भैया मैं तो घंटे में घूमती हूं 30 डिग्री। तो पता है मिनट की सुई क्या कहती है, अरे मैंने मिनट में पूछा कितना घूमेगी, क्योंकि मैं मिनट में 6 डिग्री घूमती हूं, तू बता कितना घूमती है। तो अब मिनट में निकालते हैं कि घंटे की सुई मिनट में कितना घूमती है। यहां पर चौड़ में आ रही है, यहां पे कह रही है मैं 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती हूं, मिनट की सुई से कह रही है तू कितना घूमती है। तो मिनट कहती है, मिनट की सुई कहती है कि जो कंपैरिजन है वो बराबरी का होना चाहिए, तुलना बराबरी में होनी चाहिए। तो 1 मिनट में बताओ कितना घूमते हो, क्योंकि मैं 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती हूं, मिनट की सुई कह रही है। तो हम देखेंगे, अच्छा 1 घंटे का मतलब तो 60 मिनट होता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री मतलब 60 मिनट में भी 30 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना घूमेगी। तो आप कहोगे सर 30 को 60 से भाग कर दो, 30 को 60 से भाग कर दो, यानी कितना आया, आधा डिग्री। कितना आया, आधा डिग्री। यानी इसकी जो चाल निकल के आई मिनट के अकॉर्डिंग, वो निकल के आई आधा डिग्री पर मिनट। समझ गए। यानी ये जो यहां पर है ना चौड़ में आ रही थी ना, घमंड में आ रही थी कि भैया मैं 30 डिग्री घूमती हूं, यहां पर असलियत सामने आ गई। 1 मिनट में घंटे की सुई मात्र आधा डिग्री घूमती है, तभी तो
मिनट की सुई तेज चलती है क्योंकि वो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री, और ये धीरे चलती है क्योंकि 1 मिनट में कितना घूम रही है, आधा डिग्री। जी हां, यह बात आपको समझनी होगी कि मिनट की सुई सिर्फ मिनट के लिए घूमती है क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, लेकिन घंटे की सुई घंटे के लिए भी घूमेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, और वो मिनट के लिए भी घूमेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो इस घड़ी के कंसेप्ट में अगर परीक्षा में सवाल आते हैं तो मात्र 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। वो 3 चीजें क्या है बेटा जी, कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री, ठीक है, सही है। 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री। ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई आवर हैंड की। और मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और सारे सवालों को आप इस कंसेप्ट से चमका दोगे जो हमारी परीक्षा में आते हैं। सही है, बढ़े आगे, मजा आया? हां, जल्दी से एक बार दिल स्माइली बनाते चलो और अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल को चमकाते चलो। दिसंबर 2021 में आपसे सवाल पूछा गया है ना? सीटेट के अंदर दिसंबर 2021 में सवाल पूछा गया, 16 दिसंबर को, तभी मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूं, ऐसे नहीं लेकर आया। उससे पहले भी पूछे गए, उसके बाद में भी सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए हमारा इन सवालों को करना बनता है। चलिए, कह रहे जब घंटे की सुई सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण आपने ज्ञात करना है। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। ये दोनों के लिए है, वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों के लिए है ये जो है दोनों के लिए है, सही है, दोनों में सेट कर लो बेटा, पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। ये जो सेक्शन है आपका, जो भी मैं करा रहा हूं आज सीटेट रीजनिंग का, ये दोनों पेपर के लिए है। अब यहां पर देखो जरा, हमसे बात पूछी गई है घंटे की सुई की। आप मुझे बताओ घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री, बोलो हां की ना। अच्छा, यहां कितने घंटे हुए? अगर मैं बोलूं सुबह के 6 से दोपहर के 3, अच्छा, सुबह के 6 से दोपहर के 12 तक, 6 से 12 6 घंटे, और फिर दोपहर के 12 से दोपहर के 3 यानी 3 घंटे और हो गए, तो 6 और 3 9 घंटे। सर 9 घंटे घूमी है तो 9 से गुणा करेंगे यानी 270 डिग्री घूमी है, यानी विकल्प ए अपना करेक्ट आंसर है। तो बस ये करना होगा, जब भी घंटे की सुई के रोटेशन की बात आए कि कितना घूमी है, आपने 30 डिग्री से गुणा कर देना है, देखकर कि कितने घंटे की बात कर रहा है। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, सवाल आपके सामने और मैं अपने शेर और शेरनी को दूंगा मात्र 20 सेकंड का समय चलिए आंसर करिए भाई, चमकाइए बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी स्पीड के साथ आंसर करें। देखिए, जब घंटे की सुई सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण आपने ज्ञात करना है। अब एक बार बताओ जरा मुझे, सुबह 5 बजे से दोपहर के 1 बज रहे हैं, है ना, 240 आंसर कर रहे हो, चलो आओ बेटा। तो सुबह के 5 से 12 तक चले जाओ, सुबह के 5 से 12 तक गए तो कितने घंटे, 7 घंटे हो गए, सही है। और 12 से 1 आओगे तो 1 घंटा और, यानी 8 घंटे, तो 8 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। और 8 घंटों में कितना घूमेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 8 घंटे में 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सुबह के 3 से दोपहर के 3 बजे तक कितना डिग्री घूमी होगी। चलिए सवाल आपके सामने, जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। सेशन में मौजूद हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा, कोई भी हो, मैं कहता हूं कोई वीक है स्ट्रांग है उससे कोई मतलब नहीं है भैया, आपको हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, समझ में आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत है बेटा पूछो, ठीक है। सुबह 3 बजे से दोपहर के 3 बजे, यार इसके लिए सोचना थोड़ी है, सुबह के 3 से दोपहर के 3, अरे पूरा चक्कर लगा गई, 3 से 3 पर आ गई ना घंटे की सुई, तो 12 घंटे है ना, 12 घंटे में मतलब पूरा चक्कर लगाई, पूरे चक्कर का मतलब ही 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री अपना आंसर है। बिना पेन पेपर के भी निकाल लोगे तो, क्योंकि 360 डिग्री ही है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बताइए क्या आंसर आएगा।
4:30 से 4:30 तक, सुबह के 4:30 से शाम के 4:30 तक। बताइए क्या आंसर आएगा। यहां पर भी सर सुबह के 4:30 से शाम के 4:30 हुए, पूरा चक्कर लगा गई घड़ी, तो पूरा चक्कर लगा गई घंटे की सुई, तो 360 डिग्री तो घूमी ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। खत्म कहानी। अगला सवाल बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर करें। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। कंसेप्ट अगर आप समझे होंगे ना तभी इस सवाल का जवाब सही दे पाओगे, वरना गलत कर दोगे। ध्यान से करो, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो अगर हम बात करें तो ये सुबह के 4:30 से शाम के 4:50 तक आ रहा है सर इस बार। अच्छा, 4:30 से सुबह के है ना, एएम से शाम के 4:30 तक, इतना अपन को पता है कि 360 डिग्री ये घूमी है। अरे बोलो हां की ना, क्योंकि पूरा चक्कर लगाया होगा। लेकिन यार ये तो 4:50 की बात कर रहा है। अच्छा, मतलब कि सर ये 20 मिनट आगे घूम गई है, 20 मिनट आगे बढ़ गई है। तो मैंने आपको बताया था घंटे की सुई घंटे के लिए तो घूमेगी ही घूमेगी, वो मिनट के लिए भी घूमेगी। और 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है? आधा डिग्री। कितना बेटा? आधा डिग्री। बस ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि घंटे की सुई घंटे के लिए 30 डिग्री, लेकिन मिनट के लिए आधा डिग्री। तो मुझे बताओ, अगर 1 मिनट के लिए आधा घूमती है, 1 का आधा, तो 20 मिनट के लिए 20 का आधा, यानी 10 डिग्री घूमेगी। मुंह जवानी करोगे, है कि नहीं, कि 20 मिनट के लिए 10 डिग्री घूमेगी, 20 का आधा, तो 360 यहां घूमी, 10 डिग्री यहां घूमी, यानी कुल मिलाकर 370 डिग्री घूमेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। सही है क्या? हां, तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जितने विद्यार्थी सी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड के साथ आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। जब घंटे की सुई सुबह 3 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आंसर आएगा। प्रिया कह रही है सर 10 बजे क्लास नहीं हुआ था। प्रिया बेसिकली बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप प्लीज 12 बजे ही क्लास लीजिए, 10 बजे हम सुबह सुबह जल्दी उठ के क्लास नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए अब जो मैंने 10 बजे वाली जो क्लास है उसका टाइम मैंने 12 बजे ही कर दिया है। ठीक है, चलो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। कह रहा जब घंटे की सुई सुबह 3 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण ज्ञात करें। सुबह के 3 से दोपहर के 3:30 तक, यानी 3 से 3, ऐसे समझो बेटा, 3 से, है ना, 3 AM से 3 PM तक अगर मैं जाता हूं तो 12 घंटे ये हो गए, लेकिन 30 मिनट और हैं। तो इस 30 मिनट के लिए क्या हो रहा होगा? 30 का आधा। जी हां, 30 का आधा मतलब 15 डिग्री और घूमेगी। तो ये यहां पर घूमी 360 डिग्री, है ना। 12 घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिग्री, और यहां 15 डिग्री, यानी मिलाकर घूमेगी 375 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर यहां डी आंसर आएगा, 375 आंसर आएगा। और इसको तो आप देखते भी आंसर कर देते, क्योंकि ये सारे विकल्प 360 से तो कम ही थे, 360 तो यही घूम चुकी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताइए क्या आंसर आएगा। धीरे धीरे होले होले हम आगे बढ़ेंगे, है ना, और हर एक सवाल को करेंगे जो हमारी परीक्षा के संदर्भ में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे सवाल बेटा हम करेंगे। ठीक है जी। घंटे की सुई से मिनट की सुई द्वारा आंतरिक कोण अपने ज्ञात करना है जब घड़ी में 4 बजे रहे हैं। अब देखो क्या कहना चाह रहा है वो। कह रहा घड़ी में 4 बज रहे हैं। 4 कैसे बजते हैं सर? जब बड़ी वाली सुई यूं हो और छोटी वाली सुई ऐसे कर रखी हो, ऐसे तो बचते हैं 4। सभी को पता है कि हाँ भाई 12 ये रहा और 4 ये रहा। बड़ी घड़ी बनाना बड़ा आसान है। ये घड़ी बन गई, लो ये घड़ी बन गई, सही है, ये घड़ी बन गई। तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 7 8 9 10 11, लो मैंने पूरा बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 4 कैसे बजेंगे सर? जब बड़ी सुई 12 पर और छोटी सुई 4 पर हो तब 4 बजेंगे। और वो कह रहा है जी इनके बीच का ये वाला जो कोण है ना, ये कोण बता दो जी, ये कोण बता दो जी, बस इतना बता दो जी, मेरे को तसल्ली मिल जाए, वो ये कहना चाह रहा है। तो हम कहेंगे अच्छा दे देते हैं भैया तेरे को तसल्ली। अब देखो ये सवाल वही पूछ रहा है लेकिन अपने तरीके से। अगर मुझसे ये कहता कि बताओ घंटे की सुई कितना घूमी है,
जब 4 बजे हैं तो घंटे की सुई कितना घूमी, तो मैं कैसे देखूंगा, अच्छा 4 बजे है ना, तो यानी 4 घंटे हुए, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120 डिग्री, वही तो बात है ना। तो हम ये मानकर चल लेंगे कि देखो दोनों सुइयां पहले मान लो 12 पर थी, फिर जब ये छोटी वाली सुई यहां से, मतलब एक को रोकना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है दोनों ही चलती हैं एक साथ, लेकिन इसको हम रोकेंगे, फिक्स करेंगे मिनट को, है ना, और 4 को चलाएंगे, तो देखो ये 1 2 3 4 यानी यहां तक आ गई, तो कितना 4 घंटे आगे बढ़ी है, कौन, आवर एंड, घंटे की सुई, है ना। तो हमेशा बात ध्यान में रखना कि ये जो पूरा बेटा जी एक गैप है ना, ये 30 डिग्री का होता है, सही है। तो अगर यहां 4 तक आ गई तो 30 चौका 120 डिग्री, यानी इनके बीच का जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा, यानी 120 हमारा राइट आंसर है। अब यहां भी ना दो चीजें आती हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, समझना बात को ध्यान से। एग्जामिनर बड़ा जालिम है, वो कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है कि बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच आंतरिक कोण कितना होगा, और वो आंतरिक कोण आपसे बोल दे क्या, वामावर्ती, क्या बोल दे, वामावर्ती, समझ रहे हो, वामावर्ती अगर वो कह दे, वामावर्ती कह दे, यानी वो बोल दे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, तो हम क्या करेंगे सर, बेटा जी ये जो कोण आपको दिख रहा है ना, ये क्लॉकवाइज है इस तरीके से, यानी दक्षिणावर्ती है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा 360 होता है ना, तो 360 में से ये 120 घटा दो, यानी ये वाला कोण क्या है आपका, वामावर्ती, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, आपको कंसेप्ट पता है कि अच्छा जी ये अगर 120 है ना, तो पूरा 360 होता है, 360 में से 120 घटा दूंगा, यानी 240 डिग्री हो गया। तो कहीं का भी पूछ ले, या तो क्लॉकवाइज पूछ ले या एंटी क्लॉकवाइज पूछ ले, कैसा भी पूछ ले आप आंसर कर सकते हो, सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके लिए अगला सवाल, जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। हां, अगर वो सीधा सीधा बोले तो आपने इसी तरीके से करना है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना है, दक्षिणावर्ती आपने कोण निकालना है। कह रहा घंटे की सुई से मिनट की सुई द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात करो जब घड़ी में 8 बज रहे हैं। भैया जी घड़ी में 8 बज रहे हैं, 8 यानी कितने घंटे हुए, 8 घंटे। 4 बजे 4 घंटे, 3 बजे 3 घंटे, 5 बजे 5 घंटे, 8 बजे तो 8 घंटे। जी हां, तो बताइए अब इस बार वो किसकी बात कर रहा है, मिनट की सुई की बात कह रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए, मिनट की सुई की बात कर रहा है, अरे वो मिनट और घंटे की दोनों की सुई के बीच की बात कर रहा है, बात तो वही है सर, है काहे आंखों में आंसू आ गए, वही तो बात कह रहा है वो कि दोनों के बीच के डिग्री आपने बतानी है, तो यानी कि आपने 8 का 30 से गुणा मार देना है, यानी 240 डिग्री, यानी घड़ी के अंदर ये जो बड़ी वाली सुई होगी ये 12 पर होगी और छोटी वाली सुई 8 पर होगी, और ये जो कोण बन रहा होगा ये 240 डिग्री का बन रहा होगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, ध्यान से करिए। देखिए क्या कह रहा है वो, घंटे की सुई से मिनट की सुई द्वारा आंतरिक कोण आपने ज्ञात करना है जब घड़ी में कितने बज रहे हैं जी, 3 बज रहे हैं। बताइए क्या आंसर आएगा, 3 बज रहे हैं। ये तो हर एक बच्चा आंसर कर सकता है, बिना पेन पेपर के आंसर कर सकता है। मतलब अगर वो सोचेगा भी ना, अच्छा घड़ी में 3 बज रहे हैं तो 3 बज रहे होंगे, अरे ये तो मेरे को दिख रहा है सर, ये तो 90 डिग्री का कोण है ना, 90 डिग्री का एंगल है। और बाकी आप देख भी सकते हो कि 3 घंटे हैं तो 30 का 3 से गुणा करेंगे तब भी 90 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही अपना आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी। क्यों करा रहा हूं मैं इतने सवाल, ताकि कंसेप्ट आपके दिल दिमाग में नहीं बल्कि आत्मा में सेट हो जाए बेटा। हां, बताइए घंटे की सुई से मिनट की सुई द्वारा आंतरिक कोण जब घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो आप कहोगे 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में हो जाएगा कितना जी, 60 डिग्री, है ना। कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ध्यान से करो, आराम से करो। मैं चाहता हूं मेरे सभी शेर और शेरनी बिल्कुल ना घबराएं, आराम से समझे इस बात को। वो कह रहे हैं घंटे की सुई से मिनट की सुई द्वारा आंतरिक कोण आपने बताना है जब 3:30 हो रहे हैं भैया, 3:30 बज रहे हैं। ओए होए, ये कैसे होगा सर, बताएं तरीका।
बहुत आसान है, तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। आपको एक समय दे दिया 3:30। प्लीज पहले इस बात को समझो, इस क्वेश्चन को समझो, सभी अपने पेन पेपर को साइड में रख दो और इस बात को समझो, और अगर समझ लिया तो आपके लिए सारे सवाल आसान है। जो तरीका बता रहा हूं बस उस तरीके को फॉलो करना, सही है। 3:30 हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है वो कब कब घूमती है। तो आप कहोगे सर घंटे की जो सुई है ना, जो आवर एंड है, वो आवर के लिए भी घूमती है और मिनट के लिए भी घूमती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितना घूमती है, तो आप कहोगे 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री, तो 3 घंटे में घूमेगी 3 का 30 गुणा यानी कि 90 डिग्री। मैंने कहा वाह। मैंने कहा अब वो मिनट के लिए भी घूमती है क्या, कहोगे हां वो मिनट के लिए भी घूमती है, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 30 का आधा, 30 मिनट में 30 का आधा यानी कि 15 डिग्री और घूमेगी। यानी कुल मिलाकर यह जो है ये 105 डिग्री घूम चुकी होगी। कौन, घंटे की सुई, सही है। अब मैं देखूंगा मिनट की सुई कितना घूमी, तो मिनट हैंड जो है, मिनट की जो सुई है वो सिर्फ मिनट के लिए घूमती है, और 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूमेगी तो 30 मिनट में 30 छिक्का यानी 180 डिग्री घूमेगी। बोलो हां की ना। बस जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा दो और आंसर आ जाएगा, बस ये करना है। तो बताओ जरा 108 डिग्री, ऐसे समझो ना कि मिनट की सुई भी जा रही थी, घंटे की सुई भी जा रही थी, और अब मिनट की सुई आगे बढ़ गई है, घंटे की सुई कम बढ़ पाई, तो इनके बीच का गैप कितना है, जो गैप है वही तो एंगल है। तो भैया 180 और 105 के बीच में गैप कितना है, 75 डिग्री यानी 75 डिग्री का, और यही मेरा आंसर है। बड़ा ही मजेदार और गजब का सवाल है। मुझे हर एक बच्चा बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगा, समझ में आया। बस 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि मिनट की सुई मिनट के लिए ही घूमती है, और घंटे की सुई घंटे के लिए भी घूमती है और मिनट के लिए भी घूमती है। चलिए, घंटे की सुई घंटे के लिए 30 डिग्री और मिनट के लिए आधा डिग्री, मिनट की सुई मिनट के लिए 6 डिग्री। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अगला सवाल, आंसर करिए। कंबोज बेटा यहां से समझना, डेफिनेटली समझ में आएगा, ध्यान दो जरा क्या कह रहा हूं मैं। 4:20 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं। देखो कितना जल्दी से सॉल्व होगा ये सवाल, कितना जल्दी से सॉल्व होगा। आपने यहां पर बस आवर एंड लिखना इस तरीके से, वो तो मैंने पूरा आराम से रचा रचा के सजा सजा के बताया था। आपने ऐसे थोड़ी करना, आप ऐसे बोलोगे अच्छा आवर एंड की बात कह रहे हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 का 30 से गुणा करेंगे तो 120 डिग्री। अरे बोलो हां की ना। लो फिर से रचा के लिख के दिखा देते हैं, सुंदर सुंदर सा, है ना। 4 गुणा 30 120 डिग्री, और मिनट के लिए भी घूमेगी तो 20 का आधा 10 डिग्री घूमेगी। सिंपल सी बात है ना। क्योंकि अगर यहां 20 मिनट है तो 1 मिनट के लिए आधा डिग्री घूमती है, तो 20 का आधा यानी 10 डिग्री, यानी कुल कितना घूम गई 130 डिग्री। अब मिनट हैंड की बात कर लो। मिनट हैंड जो है वो मात्र 6 डिग्री घूमती है 1 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, 20 छिक्का 120 डिग्री। तो बस इनके बीच का अंतर देखो, अंतर कितना आ रहा है 10 डिग्री का, और जो अंतर है वही मेरा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 10 डिग्री हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, 10 डिग्री हमारा आंसर है। सुन लो ना सर जी, अरे बेटा जी सुन तो रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो। हमारे को चाहे सुन लो ना सर जी, रिपीट कर दो बेटा। ये सारे सवाल जो हैं एक ही टाइप के हैं, आप सुन लो, इस सवाल को सुन लो, सब समझ में आ जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो, सारे सवाल एक जैसे हैं। एक कंसेप्ट को ध्यान में रखो, आवर एंड देखो कितना चली है, मिनट हैंड देखो कितना चली है, उनके बीच का अंतर निकाल लो और मेरा आंसर आ जाएगा। परेशान मत हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल आप खुद आंसर करोगे बेटा। 2:50, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। 2:50, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। मिनट हैंड आवर एंड, मिनट हैंड आवर एंड, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। एक बार बताओ बेटा, 2:50 है ना, तो पहले हम आवर एंड की बात करेंगे। तो आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो दो में कितना घूमेगी, 30 दूनी 60 डिग्री। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मुंह जवानी, है ना। 1 में 30 डिग्री, तो 2 में 2 का 30 से गुणा यानी कि 60 डिग्री। आगे मिनट की बात करते हैं। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 50 मिनट में 50 का आधा यानी 25 डिग्री। सिंपल सी बात है, 25 डिग्री यानी कुल घूमी 85 डिग्री। बोलो इतना कर सकते हो बेटा सभी के सभी। अब यहां पर आओ, मिनट हैंड की बात करो।
मिनट हैंड कितना घूमी होगी? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 50 मिनट में 50 का 6 से गुणा, यानी कि 300 डिग्री। 5 छिक्का 30 यानी 300 डिग्री। बस इनके बीच का अंतर देख लो, माइनस कर दो। 300 में से 80 घटाया 220, 220 में से 5 को और घटाया 215 डिग्री। ये देखो माइनस भी ढंग से नहीं कर रहे, एक बच्चा डी आंसर कर रहा है। ऐसे तो मत करो बेटा, माइनस तो ढंग से करो ना, है ना। हाँ, तो आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, 215 डिग्री हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? सर मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आता। आएगा ना, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा होगा। देखो नीचे पट्टी चल रही होगी, उस पर टेलीग्राम चैनल का नाम दे रखा है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर, है ना बेटा। इस टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 8:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं। जल्दी से बोलो कितना एंगल बनेगा? हर एक बच्चा आंसर कर पाएगा। नहीं जा रहा दिमाग में? अच्छा, इंजेक्शन लगाएं? इंजेक्शन लगाएं क्या? नहीं जा रहा दिमाग में। आओ जरा, 8:30 हो रहे हैं, ठीक है। घुसाते हैं दिमाग में, घुसाते हैं, टेंशन मत लो। इधर देखो बेटा, देखो आवर एंड, घंटे की सुई मुझे बताओ कहां घूमती है? घड़ी के अंदर घूमती है। किसके लिए घूमती है? वो घंटे के लिए भी घूमती है और वो मिनट के लिए भी घूमती है, वो दोनों के लिए घूमती है। वो घंटे के लिए भी घूमेगी और मिनट के लिए भी घूमेगी, ठीक है। 885? कहां 885 है? इधर देखो। अरे बताओ, अरे चल इसकी बात करो। अरे मैं कह रहा हूं पहले का सब भूल जाओ, इसकी बात करो। सब समझ, इस सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है बेटा। आप मुझे बताओ घंटे की सुई किसके लिए घूमेगी? वो घंटे के लिए भी घूमेगी, वो मिनट के लिए भी घूमेगी। घंटे के लिए 30 डिग्री घूमती है, तो 8 के लिए कितना घूमेगी? 8 का 30 से गुणा यानी 240 डिग्री। 8 का 30 से गुणा यानी 240 डिग्री, सही है। अब मैं मिनट की बात करता हूं। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 30 का आधा यानी 15 डिग्री, है ना। 30 का आधा यानी 15 डिग्री, यानी कि घंटे की सुई घंटे के लिए घूमेगी 6 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो 8 का 6 से गुणा, 8 का 30 से गुणा तो 240 डिग्री। मैं भी देखो क्या बोल रहा हूं। और मिनट के लिए आधा डिग्री, तो 30 का लिए 30 का आधा नहीं 15 डिग्री, यानी बेटा जी ये घूम गई 255 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं मिनट हैंड की, कि मिनट हैंड के कितना घूमेगी। तो 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी? 30 छिक्का 180 डिग्री। बस यही करना है आपने, 30 छिक्का 180 डिग्री। और अब इनके बीच का अंतर देख लो, बस ये देखना है आपने। क्यों मैं अंतर क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मुझे ये पता लग रहा है कि आवर हैंड इतना आगे बढ़ गई होगी और मिनट हैंड इतना आगे बढ़ी होगी, तो जो उनके बीच का गैप होगा वही तो डिग्री होगा, वही तो उनके बीच का एंगल होगा जो उनके बीच का गैप है। तो बस इनके बीच का डिफरेंस देखो, तो 5 में से 0 गया 5, 15 में से 8 गया तो 7, और 1 में से 1 गया 0, इन 75 डिग्री हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी 75 हमारा राइट आंसर है। 75 डिग्री हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? जो बच्चे लेट आकर जुड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि आप बेटा जी प्लीज 12 बजे डेली आकर जुड़ जाया करो, लेट मत हुआ करो, ठीक है। अदरवाइज आपके काफी कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। ठीक 12 बजे आकर जुड़ जाया करो। मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, जहां पर भी मेरी क्लासेस होती हैं वो सारे लिंक्स मैं आपको यहां पे अवेलेबल करा देता हूं। अब इस सवाल पर आते हैं। 6:30 बज रहे हैं जी घड़ी के अंदर, तो बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताओ, आंसर करो। अच्छा बताओ, मेरे को लिखने की जरूरत है क्या बार बार? ना, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा परीक्षा के अंदर, आवर एंड, और ये लिखा मिनट हैंड। आवर एंड, आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 6 का 30 से गुणा 180 डिग्री, 180 डिग्री। आवर एंड 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 30 का आधा यानी 15 डिग्री। तो कितना बन गया? 195 डिग्री। अरे बोलो हां की ना। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 30 छिक्का 180 डिग्री। जी हां, डायरेक्ट लिखूंगा 180 डिग्री, सोचूंगा थोड़ी। और इनके बीच का गैप दिखाई दे रहा है भैया, 15 डिग्री, 15 डिग्री का गैप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। 15 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। बड़े आगे,
अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए चलिए, तो घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। जल्दी से बताइए कितना डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, अब तो ये तो देख के आंसर कर दोगे ना भैया। 6 बज रहे हैं, 6 घड़ी में क्या बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, यानी कि छोटी वाली सुई 12 पर, छोटी वाली सॉरी बड़ी वाली सुई 12 पर और छोटी वाली सुई कहां पर होगी? 6 पर होगी। और आपको दिखता है बेटा कि ये जो एंगल बनेगा ना इस तरीके से, कितने का बनेगा? 180 डिग्री का है ना, स्ट्रेट लाइन में है पूरा 180 डिग्री का। तो ये तो बिना पेन पेपर के आंसर हो जाता, 180 डिग्री हमारा राइट आंसर है। बाकी सर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप मुझे ये बताओ, घंटे की सुई घंटे के लिए घूमेगी, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 6 का 30 से गुणा 180 डिग्री। मिनट है ही नहीं तो मिनट के लिए घूमेगी नहीं। अच्छा, तो ये आवर हैंड घूमा, सही है। मिनट था नहीं तो मिनट के लिए नहीं घूमी। मिनट हैंड, मिनट है ही नहीं, 0 0 है, तो वो तो 0 डिग्री घूमी। और इनके बीच का अंतर कितना है? 180 है, तो 180 है। समझ रहे हो? कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कंसेप्ट थोड़ी बदलेगा बेटा, कंसेप्ट वही रहेगा। अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल पर आइए, ये वन लाइनर सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं? जल्दी से बताइए क्या पूछा जा रहा है। एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं? ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक, समझ रहे हो? जैसे 12 बजते हैं, तो 12 बजते हैं बेटा, तो क्या होती है? दोनों सुइयां कहां पर होती हैं? 12 पर होती हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछ रहा है, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है ना, कि 24 घंटों में, यानी कि एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर कितनी बार मिलेंगी एक दूसरे से। अब आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। अगर मैं 1 घंटे में पूछूं कि 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी, मोटा मोटा एग्जैक्टली वहां पर नहीं होगा, लेकिन हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि सर 1 से लेकर 2 बजे के बीच में, सुनना बात ध्यान से, 1 से लेकर 2 बजे के बीच में 1:05 पर, 1:05 पर, 1:05 कैसे होगा? जब छोटी सुई भी 1 पर, बड़ी सुई भी 1 पर। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, थोड़ी सी सुई आगे होगी, लेकिन अभी हम अप्रोक्सीमेटली लगभग ले लेते हैं कि जब 1:05 हो रहे होंगे तब दोनों सुइयां क्या होंगी बेटा? एक दूसरे के ऊपर होंगी। और ये मैं कब बात कर रहा हूं? 1 से 2 के बीच में, यानी 1 घंटे में ये चीज एक बार होती है। 1 घंटे में ये चीज एक बार होती है। 1:05 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ओवरलैप करती हैं। समझो, अभी तुक्के मत मारो, समझो अभी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 1 घंटे में कोई चीज एक बार हुई, पूरी घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? जल्दी से बोलो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बोलो कमेंट सेक्शन में। कोई चीज 1 घंटे में अगर एक बार हो रही है, 1 घंटे में एक बार हो रही है, तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? जल्दी से बोलो। 12 घंटों में कितनी बार होगी? जल्दी से बोलो। 12 घंटों में कितनी बार? हां, 12 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 12 बार नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझा देते हैं आपको। ये जो घड़ी है ना, ये वाली जो क्लॉक होती है जिसमें सुइयां होती हैं बेटा, ये वाली जो घड़ी होती है, आप देखना घुमा के, और जब देखोगे घुमाकर, ध्यान सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, 11 से लेकर 1 के बीच में, 11 से लेकर 1 के बीच में 2 घंटे हुए, लेकिन उस 2 घंटों में 2 बार मिलनी चाहिए थी, लेकिन मात्र एक बार मिलेगी, सिर्फ 12 बजे। यानी 11:55 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती ही नहीं है। 11:55 पर मिलनी चाहिए थी ना, नहीं मिलती। और 12 से 1 के बीच में भी सिर्फ 12 बजे मिलेंगी। तो 11 से 12, 12 से 1, सिर्फ एक बार सुई एक दूसरे के ऊपर आती है, जो कि है 12 बजे। यानी यहां पर जो चीज 12 बार होनी चाहिए थी, वो 12 बार ना होकर एक बार कम हो जाएगी, यानी 11 बार होगी। जी हां, तो जो चीज 1 घंटे में एक बार होती है घड़ी के अंदर, ये घड़ी का कंसेप्ट है, तो वो 12 घंटों में 11 बार होगा। और अब 12 घंटों में 11 बार, तो 24 घंटों में, भाई 24 घंटों की बात कर रहे हैं, एक दिन की बात कर रहे हैं, तो 11 का दुगुना यानी 22 बार। कितना? 22 बार। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा, 22 बार हमारा आंसर आएगा, 22 टाइम्स हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रही? क्लियर है? चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें।
चलिए बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक घंटे में 2 बार, 4 बार, अरे 4 बार नहीं होता, 2 बार होता है। आपको समझा देते हैं। ऐसे सपोज कर लो, ऐसे सपोज कर लो कि मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पर 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं 3 से 4 के बीच में, तो एक तो 3 बजे है ना, सुना बात ध्यान से, 3 बजे 90 डिग्री का कोण मिलेगा, और 3:30 बजे भी आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। आप बात समझ रहे हो? यानी ये जो होगा ये 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा। आप समझ रहे हो? कितनी बार? 2 बार। तो सिर्फ 2 बार होता है ये। 4, 5, 6, 50 बार मत करो, सिर्फ 2 बार होता है। ठीक है, भगवान से डरो थोड़ा। ठीक है, कुछ भी आप बोलने लगते हो। 2 बार भैया बेटा, 2 बार, 2 बार सही है, 2 बार होगा। अगला सवाल लो। अब बताओ जरा कि अगर 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? अब आपको यह बताना है। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? जब भी आपके पास ऐसे सवाल आए ना यार, 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, तो हमेशा बात ध्यान में रखो कि 11 के मल्टीपल में चीजें होती हैं घड़ी के अंदर। 11 के मल्टीपल में चीजें होती हैं। तो अगर 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बना था ना, तो कहने को तो 12 घंटों में बनना चाहिए कितनी बार? 24 बार, लेकिन वो बनेगा सिर्फ 22 बार। कितनी बार? 22 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 22 बार। अब ऐसा है क्यों, उसको समझा देते हैं, और जो बोल रहा हूं उस बात को नोट डाउन कर देना। ये 2 बार कम कहां पर होता है सर? 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में जो आपके पास 4 बार होना चाहिए था, वो मात्र 3 बार होता है। क्यों होता है समझा देता हूं। 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में, ठीक है, जो 3 बजते हैं ना बेटा, तब 90 डिग्री का कोण बनता है। और वो 2 से 3 में भी काउंट होता है, 3 से 4 में भी काउंट होता है। तो हो तो चीज एक ही बार रही है ना, एक ही बार हो रही है। तो एक्चुअल में तो एक ही बार हो रही है, तो 4 बार थोड़ी होगा, फिर 3 ही बार होगा। तो 2 से 4 के बीच में ये सिर्फ 3 बार होता है। इसी तरीके से जब मैं यहां पर आता हूं, तो 8 से लेकर 10 के बीच में जब घड़ी में 9 बजते हैं, तब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो 9 बजे वाला 90 डिग्री का कोण है, वो 8 से 9 में भी काउंट होता है और 10 से 9 में भी काउंट होता है। तो हो तो एक ही बार रहा है, वो तो एक ही बार रहा है ना। तो जो चीज 4 बार होनी चाहिए थी, वो तो मात्र 3 ही बार हो रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो दोनों में 2-2 बार काउंट हो रहा है। तो कहने का मतलब यहां एक कम हुआ, यहां एक कम हुआ, इसलिए जो चीज 24 बार होनी चाहिए थी, वो 24 बार ना होकर वो 22 बार होगी। सी हमारा राइट आंसर होगा। सही है। आज चमकाने का तरीका नहीं बताए, आर्य कह रहे हैं। पढ़ो, ठीक है, मैं बस इतना कहूंगा, पढ़ो। चमकाने का तरीका नहीं बताए। अरे बता तो रहे हैं, सुन कहां रहे हो? कान में तो रुई रुई डाल रखी है। अरे भैया क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं ना कि घड़ी के अंदर जो भी चीज चलती है वो 11 के मल्टीपल में चलती है। तो बस 11 के मल्टीपल में एक ही तो नंबर दिख रहा है, तो सी को मार्क करो, ठोको, आगे बढ़ो। चमकाने का तरीका नहीं बताए हैं। अब इस समझोगे नहीं है, समझना नहीं है। चमकाने का तरीका बता दो इनको, समझना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब समझोगे नहीं तो चमकाओगे कैसे सवालों को? चमकाने का मतलब समझते क्या हो तुम? क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे थोड़ी कर दोगे, मतलब क्वेश्चन को बिना पढ़े थोड़ी आंसर मार्क कर दोगे बेटा। क्वेश्चन को समझना तो पड़ेगा ना, तो पहले समझो तभी तो चमका पाओगे। आज चमकाने का तरीका नहीं बताए, नलायक। आओ जरा इधर, तुम्हें चमका देंगे, सही बता रहे हैं, ऐसी बातें मत करा करो। एक घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? हाँ, अरे समझ में आ रहा है ना? 180 डिग्री का कोण बनाएंगी बेटा। 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? एक इधर है, एक इधर है, ये दो जिसमें एक जान नहीं है ना, ना, ये ऐसे है बेटा। एक जमीन, एक आसमां, उनका मिलन नामुमकिन है। 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगी जब दोनों सुइयां ऐसे होती हैं? तो आपसे बोल रहा है दोनों सुइयां 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होती हैं? मात्र 1 बार। कितनी बार?
मात्र एक बार, हमेशा बात ध्यान में रखना, 180 डिग्री का कोण मात्र एक बार बनता है एक घंटे के अंदर। सही है जी। अब अगर एक घंटे में एक बार बना तो बोलो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटों में। तो मैंने आपको चमकाने का तरीका बताया, ये जो बच्चा कह रहा है चमकाने का तरीका, भैया 11 के मल्टीपल में चीजें चलती हैं घड़ी के अंदर, तो बताओ 11 के मल्टीपल में 23 है, 24 है, 21 है, क्या है ना, 22 है सर। तो ऑप्शन नंबर सी को ठोको, आगे बढ़ो, खत्म कहानी। 22 हमारा आंसर है। सही है। और मैं बता भी देता हूं ऐसा होता क्यों है। देखो 6 से लेके 8 के बीच में, या इसको ऐसे देखो, 5 से लेके 7 के बीच में जब 6 बजते हैं ना बेटा घड़ी के अंदर, जब कितने बजते हैं? 6 बजते हैं, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। सही है। और ये जो 180 डिग्री का कोण है ना, ये 5 से 6 में भी काउंट होता है और 6 से 7 में भी काउंट होता है। यही सेम जो जब 6 बजते हैं, जब 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर कोई चीज यहां एक बार होती है, वो भी 6 बजे, वो भी 6 बजे, तो ये एक दो जगह 2 बार काउंट हो रहा है ना, लेकिन हो तो एक ही बार रहा है, तो यहां पर ये एक कम हो जाता है। तो होनी चाहिए थी 12 बार, लेकिन होती है सिर्फ 11 बार 12 घंटों में, और 24 घंटों में हो जाएंगी 11 का दुगना यानी कि 22 बार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अगला सवाल, 3π/2 रेडियन के कोण का वर्णन करने के लिए घड़ी की मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय आपने बताना है। यह सवाल मैंने ऐसे ही नहीं करा दिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, उसने पूछा है ऐसा सवाल। अब मैं क्या करूं, उसने पूछा है। देखो क्या कह रहा है, 3π/2 रेडियन के कोण का वर्णन करने के लिए, मतलब मैंने इतना कोण दर्शाना चाहता हूं, तो मुझसे कहा जा रहा है कि मिनट हैंड जो है वो कितना समय यानी कितना टाइम लेगी इतना डिग्री कोण बनाने के लिए। सवाल उल्टा पूछा है। अब सबसे पहले ये समझो कि जब रेडियन को आपको डिग्री में बदलना होता है, रेडियन को डिग्री में बदलना होता है, क्योंकि हमें तो डिग्री में चीजें पता है ना, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वो जो पाई है ना बेटा, उस पाई का मान 180 रख दो, बस ये कर दो। उस पाई का मान 180 रख दो, बस ये कर दो। रेडियन के अंदर पाई की वैल्यू 180 होती है, बस 2 से काटोगे तो 90 पर जाएगा, और 9 तिया 270 है ना, 270, 9 तिया 27 होता है ना, 270 डिग्री आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 270 डिग्री यहां पर आ गया तो कितने मिनट घूमी होगी? तो आप बताओ, 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री, तो 270 को 6 से भाग कर दो, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 45 मिनट, 45 मिनट्स। बड़ा गजब का सवाल है। 99% बच्चे ने इस सवाल को गलत करके आते हैं या छोड़कर आ जाते हैं, या गलत अटेम्प्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आपको समझना है बेटा जी इस कंसेप्ट को, कभी भी रेडियन में दे रखा हो, उस पाई को 180 डाल दो, यहां से 270 डिग्री आया। अब पूछ रहा है मिनट की सुई कितना घूमेगी 270 के लिए, तो हमें पता है कि 6 डिग्री 1 मिनट में घूमती है, तो 6 से भाग कर दो तो पता लग जाएगा कितने मिनट लगेंगे, 45 मिनट लगेंगे। सही है भाई, बढ़े आगे, बढ़े आगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, एक बार दिल स्माइलीज दो बेटा, अगर यहां तक क्लियर है सभी को तो। देखो ऐसे नहीं, मैंने मजा नहीं आया, मतलब हमने पूरी दिल जान सब कुछ झोंक दिया और आपने सेशन को तो शेयर ही नहीं किया, मजा कहां आया? ऐसे नहीं, जब तक आप सेशन को शेयर नहीं करेंगे तो फिर मतलब देखो शेयर करो बेटा मैक्सिमम, है ना। मैं पूरे एफर्ट दे रहा हूं, पूरी मेहनत दे रहा हूं आप सभी के लिए, लेकिन जब दिखता है ना कि यार मेरे शेर और शेरनी तो जुड़े ही नहीं, तो फिर वो मजा नहीं आता। ठीक है, मैं चाहूंगा अगर आप चाहते हैं मैराथन इस अच्छी तरीके से संपन्न हो, तो आप लोग भी सेशन को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना मैक्सिमम शेयर करिए, तभी इस सेशन का बेनिफिट है, फायदा है। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, सच में बहुत ज्यादा निराश हूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सेशन डिजाइन किया था, हर एक चीज प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने वो शेयर नहीं किया। प्लीज आप लोग शेयर करें मैक्सिमम सेशन को, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे भी कि मेरा हर एक बच्चा आके सेशन में जुड़ रहा है। ऐसा होता है ना, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, सेम डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, लेकिन नहीं,
हम लोग फिर उसी जोश से आएंगे, उसी जुनून से आएंगे, लेकिन आप लोगों को भी वो शेयर करना होगा बेटा। सेशन मैक्सिमम शेयर करिए, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर बताइए कि 12 बजे आपके लिए ऐसी क्लास चल रही है जैसी पूरे यूट्यूब पे पूरे पेड बैच में कहीं पर अवेलेबल नहीं है। और ये मेरा दावा है, मैं ठोक कर ये बात कहता हूं कि वो मैं कंटेंट बच्चे को दे रहा हूं जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से डिलीवर कर रहा हूं कि बच्चे को हर एक चीज समझ में आए। आप सेशन को रिपीट करके देख लेना, जो बच्चे लेट हो, एक चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझना है। लेकिन प्लीज मैं चाहूंगा आप जी भर के शेयर करें, प्लीज शेयर करें सेशन को, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आप सभी के लिए बैच भी अवेलेबल हैं, जहां पर आप टॉपिक वाइज चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट वहां पे आपके लिए अवेलेबल है। तो आपने textbook.com पर जाना है और सुपर कोचिंग पर जाकर आपने, ठीक है, सुपर कोचिंग पर जाकर आपने टीचिंग एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करें तो टीचिंग एग्जाम्स को यहां पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। और साथ ही साथ यहां पर सीटेट सुपर कोचिंग को आपने सेलेक्ट करने को, क्या आप तैयारी करें सीटेट के लिए। और इसके अंदर हम आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन रिवीजन बैच भी लेकर आ रहे हैं। जी हां, और वो रिवीजन बैच भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, जहां पर हम आपको पूरा सीटेट, ये भी जो भी आपके जो दिन बच रहे हैं, इन दिनों में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको बस यहां पर जाना है अप्लाई कूपन के सेक्शन पे। कूपन जो है, जो कोड है मैं आपको बता देता हूं, दैट इज हिमांशु, HIMANSHU, यानी कि हिमांशु। आप अप्लाई करेंगे और ये जो फीस है आपकी हो जाएगी 928, और जहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पे आपके सारे जो विषय हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सम्मिलित है। बाकी स्क्रीन के नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 8700320257। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इस नंबर पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है, पेड बैच से जोड़ सकते हैं, दैट इज 8700320257। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे मैथ्स बाय हिमांशु सर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।